अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं स्पैगेटीज़ के लिए मैंने तकरीबन 6 गिलास पानी को लेके इसमें एक बड़ा चम्मच जो है वो ऑयल और 2 से 3 चम्मच के बराबर जो है टीस्पून मैंने लिए थे, वो मैंने इसमें नमक के ऐड किए थे जब पानी को उबाल आ गया था एक। फिर मैंने इसमें जो है वो स्पैगेटीज़ को तोड़ के छोटे छोटे पीसेस करके इसमें ऐड कर दिया ताकि स्पैगेटीज़ जो है वो उबल जाएँ। स्पैगेटीज़ को उबालते हुए इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ऑयल लाजमी इसमें डालिएगा, वरना स्पैगेटीज़ सारी जुड़ जाएंगी, अलग अलग नहीं होंगी। नमक इसमें इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा इसमें टेस्ट आ जाए, फीकी फीकी बिल्कुल ना रहेंगी। थोड़ा सा हमने नमक ऐड किया, बहुत ज़्यादा नहीं किया। अब ये मैं इन्हें उबाल रही हूँ तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने तकरीबन 2 बड़े चम्मच के बराबर जो है वो ऑयल के डालने हैं। ये देखिएगा, मैं अब ऐड करूँगी इसमें तकरीबन हमने 2 चम्मच के बराबर जो है बड़े चम्मच जो है ना वो मैंने लिए हैं, और उसको मैंने ऑयल को जो है वो गर्म होने के लिए रख दिए। गर्म करते हुए मैंने साथ ही एक मीडियम साइज़ का अनियन लिया है, उसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। लंबाई में मैंने कट किया है, चॉप मैंने इसे नहीं किया हुआ। हम लोगों ने इसको थोड़ा सा इसका कलर चेंज करना है, ट्रांसपेरेंट की तरफ जब जाने लगेगा तब। ये देखें, बिल्कुल बारीक बारीक हमने इसको कट कर लिया था लंबाई में अनियन को। अब मैं इसको इसमें फ्राई कर लूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। 3 से 4 मिनट इसके लिए इनफ है। हम लोगों ने इसका कलर जो है वो ब्राउनिश की तरफ नहीं लेकर जाना, बस ये है कि इसका कलर थोड़ा ट्रांसपेरेंट से लाइट ब्राउन की तरफ जाएगा तो हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर देंगे। ये देखिए, अब तकरीबन मुझे 4 मिनट लगे हैं इसको। तकरीबन 4 मिनट के बाद ये इस तरह की इसकी लुक आ गई है। अब मैं इसमें 2 बड़े टमाटो पेस्ट ऐड कर रही हूँ। 2 बड़े टमाटर लेके उनका पेस्ट बनाया हुआ था जो कि फ्रीज़ है मेरे पास, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। इसकी थोड़ी सी हम लोग जो है वो मसाला इसका बना लेंगे। साथ ही मैंने 4 से 5 बड़ी चिलीज़ ली हैं, उन्हें मैंने ग्रीन चिलीज़ हैं, ये ग्रीन चिलीज़ का मैंने चॉप कर लिया हुआ था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको। हमारे टमाटोज़ जो हैं वो मेल्ट हो जाएंगे और अनियंस के साथ अच्छे से भून जाएंगे। इनकी भुनाई करना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी खाना बना रही हो, बस ये देखिएगा कि आपने भुनाई अच्छे से की हुई हो। मसाले आपने जितने डाले हैं वो भुनाई से ही उसका टेस्ट आता है, तो इसलिए हम लोगों ने इनमें टमाटोज़ और चिलीज़ को पहले ही ऐड कर दिया ताकि ये भून जाएँ अच्छे से। तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद हम इसमें जो है वो चिकन ऐड कर देंगे। ये देखें, अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे टमाटोज़ मेल्ट हो रहे हैं और अनियंस जो हैं उन्होंने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया हुआ है। तकरीबन 3 मिनट के बाद हमारा अनियंस ने बिल्कुल ऑयल छोड़ दिया, अच्छे से भून चुका है ये। अब मैं इसमें जो है इस स्टेज पर चिकन ऐड करूँगी। चिकन मैंने तकरीबन हाफ़ बाउल के बराबर लिए। क्यूब्स में कटा हुआ बोनलेस चिकन मैंने लिया है, हड्डी वाला चिकन नहीं है ये। क्यूब्स बहुत छोटे नहीं बनाए हैं, मीडियम साइज़ के क्यूब्स हैं जिन्हें मैंने कट कर लिया था खुद ही, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इनको भी इसके साथ ही भून लूँगी। इस तरह से पहले चिकन डालने का फ़ायदा ये होता है कि चिकन अच्छे से गल जाता है, तो दूसरा इसमें स्पाइसेस सारे रच जाते हैं। सेकेंडली इसमें क्या है कि हमारा जो चिकन है वो भुना हुआ होता है। कच्चा कच्चा जो चिकन रह जाता है वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता खाने वालों को, इसलिए इसको अच्छे से भून लेंगे हम लोग। तकरीबन 3 मिनट तक मैंने इन्हें भूनने के बाद ये देखें बहुत अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है, अनियन का कलर भी बहुत अच्छा आया। अब मैं इसमें जो है वो बाकी के स्पाइसेस को ऐड करूँगी। यहाँ पर मैं एक पार्ट स्किप कर चुकी हूँ, जो कि है चिकन के साथ मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर सिरका ऐड किया था। आपने 1 टेबलस्पून सिरका ऐड किया है। 2 टेबलस्पून सोया सॉस का मैं ऐड कर रही हूँ। इसके साथ में आप 2 टेबलस्पून के बराबर जो है वो चिली सॉस की ऐड कर रही हूँ। स्पाइसेस जो हैं वो आप अपने हस्ब ज़रूरत थोड़ा कम भी कर सकते हैं इसमें, क्योंकि हमारे घर में ज़रा स्पाइसेस ज़्यादा खाए जाते हैं, इसलिए मैंने इन्हें स्पैगेटीज़ में बस ये है कि स्पाइसेस ज़्यादा हों तो अच्छे लगते हैं बच्चों को बड़ों को, तो हम लोगों ने इसमें थोड़े स्पाइसेस ऐड किए हुए हैं, वरना आप लोग स्पाइसेस को कम कर सकते हैं। अब मैंने इसमें दूसरी चीज़ें ऐड कर रही हूँ जिनमें है 2 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून रेड चिली है, थोड़े से कलवंजी के दाने, सूखा धनिया 1 चम्मच, 1 चम्मच काली मिर्च और ज़ीरा, वाइट ज़ीरा भुना हुआ था साबुत, मैंने वो इसमें ऐड किया। मैं दोबारा इंग्रेडिएंट्स को रिपीट कर देती हूँ। 2 टेबलस्पून के बराबर नमक था, 1 टेबलस्पून रेड चिली, 1 टेबलस्पून ब्लैक चिलीज़, ठीक है, और साथ में मैंने इसमें सूखा धनिया ऐड किया है 1 टेबलस्पून, थोड़े से दाने कलवंजी के ऐड किए हैं, और 1 चम्मच के बराबर मैंने इसमें भुना हुआ वाइट ज़ीरा जो है वो ऐड किया है।
अब मैं इन्हें अच्छे से भून लूँगी तकरीबन 3-4 मिनट तक। इनको भुनाई फिर हम लोग करेंगे। इस तरह से हम लोग पार्ट्स में जो बना रहे हैं, इस तरह से क्या होता है कि इनकी भुनाई अच्छे से हो जाती है। यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि ये साथ ना लगने पाएँ। ये देखिए, अब इसको मैं भूनूंगी 2-3 मिनट तक। ऑयल जो है वो अच्छे से छोड़ देगा हमारा मसाला जितना भी बना हुआ है। फिर हम इसमें जो है वो उबली हुई स्पैगेटीज़ ऐड करेंगे। स्पैगेटीज़ को बॉयल करने में तकरीबन मुझे 5 से 6 मिनट लगे थे। मैंने उन्हें छान के रख लिया हुआ है। अब मैं वो इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए मसाला कितना अच्छा भून रहा है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी आ रही थी। आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है। ये देखिए, अब जब अच्छे से इसने ऑयल छोड़ दिया है, अच्छे से मसाला भुना हुआ है, तो मैंने इसमें जो है वो सबसे पहले स्पैगेटीज़ को ऐड कर रही हूँ। तकरीबन ये 1 पैकेट के बराबर स्पैगेटीज़ थी जिन्हें मैंने बॉयल किया 5 से 7 मिनट तक पानी में। और अब मैं इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, बहुत ध्यान से इन्हें मिक्स कीजिएगा। मिक्स हो रही हैं अभी। ये देखिए, अब मैंने इन्हें अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ। अब मैं इसमें वेजिटेबल्स बॉयल की हुई ऐड कर दूँगी, जिनमें मैंने ऐड किए हैं पोटैटोज़। तकरीबन 2 से 3 मैंने पोटैटोज़ लिए थे, 2 से 3 ही मैंने इसमें गाजरें ली हैं। और तकरीबन 1 पाव के बराबर जो है वो मटर मैंने बॉयल करके पहले से रखे हुए थे। इन्हें बॉयल करते हुए मैं क्या करती हूँ, जब सारी चीज़ें इकट्ठी आती हैं तो मैं बॉयल करके रख लेती हूँ। इनमें बॉयल करते हुए नमक ज़रूर डालिएगा, वो बहुत अच्छा वेजिटेबल्स में टेस्ट देता है। मैंने उनमें भी 1 चम्मच के बराबर जो है वो नमक ऐड किया हुआ था। अब मैं वेजिटेबल्स को इनके साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखें कलर कितना खूबसूरत आया है स्पैगेटीज़ का। मैक्रोनीज़ की निस्बत जो है इसमें जो है वो हम लोग वेजिटेबल्स थोड़ी कम ऐड करते हैं। 3 से 4 मिनट दम पर रखा है मैंने। फिर इसके बाद ये देखें इनका कलर कितना अच्छा है। आपको बहुत पसंद आएंगी, घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखें।